हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी गुंजन मेकअप स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है ब्राइडल मेकअप। जैसे कि आप फ्रेम में देख ही रहे हो, मैंने एक सुंदर सी ब्राइड को रेडी किया है। एंड ये लोकेशन हमारे स्टूडियो की नहीं है, इस ब्राइड को मैंने ऑन लोकेशन रेडी किया है। ऑन लोकेशन रेडी करने के लिए क्या क्या हम टिप्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमने सेटिंग करनी है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। बट अभी के लिए मैंने जैसे स्किन प्रेप करना शुरू कर दिया है। मैंने पहले स्किन पे क्लिनजिंग की है, देन मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र को अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट कर दिया है। पेनिट्रेशन के लिए आप ब्रश यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ लोग हाथ से भी करते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। एंड देन अभी मैंने प्राइमर एप्लीकेशन की है। प्राइमर आप स्किन के अकॉर्डिंगली कोई भी पिक कर सकते हो। क्लाइंट की स्किन ऑयली है, ड्राई है, तो अकॉर्डिंगली हम प्राइमर्स पिक करते हैं। प्राइमर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन सी स्किन के ऊपर कौन सा प्राइमर ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी जैसे आपने देखा, मैंने आई बेस स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं आई मेकअप स्टार्ट करता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप आई मेकअप कर रहे हो, जो भी पार्टिकल्स फॉल करते हैं, अगर आपने बेस पहले किया होगा तो आपका बेस स्पॉइल नहीं होता है। आई मेकअप अगर आप पहले कर लेते हो, आप डिज़ायर्ड सा मेकअप भी जल्दी से अचीव कर लेते हो। सो गाइस, आईज को अच्छी तरह प्रेप करने के बाद मैंने आई बेस ब्लेंड कर लिया है। अभी आईज को बिल्कुल ही स्मूथ लुक दे दी है। उसके बाद अभी हम मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने इनर कॉर्नर के ऊपर हाईलाइटिंग की है। हाईलाइटिंग करने के लिए आप कोई भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो जो आपके पैलेट में सबसे लाइट कलर होता है। ये वनीला टोन्स में होते हैं या फिर लाइट गोल्डन या पिंक टोन्स के साथ भी आते हैं। कोई भी लाइट कलर आप पिक कर सकते हो इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए। अगर आप कुछ ड्रामेटिक लुक क्रिएट करना चाहते हो तो थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स भी पिक कर सकते हो। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। अभी मैंने यहाँ पे आईज क्रीज करना शुरू कर दिया है। आई क्रीज करने के लिए मेरे पास पैलेट है, उसमें से मैंने एक पिंक कलर पिक किया है। रीज़न ये क्योंकि जो मेरी ब्राइड है, उनके जो कलर टोन्स हैं, उनके जो लहंगा के कलर्स हैं, अकॉर्डिंगली ही मैं आईज़ के जो शेड्स हैं वो पिक करूँगा। एक आंख पे आई क्रीज क्रिएट करने के बाद मैं दूसरी आंख पे आई क्रीज क्रिएट कर रहा हूँ। आई क्रीज सबको पता ही होएगा कि ब्राउ बोन और जो आई बॉल का जो मिडल का एरिया होता है सी शेप में, वहाँ पे हम आई क्रीज जो है वो क्रिएट करते हैं। मेकअप लैंग्वेज में इसको क्रीज ही बोलते हैं, बट रियल लाइफ में जो आईज की क्रीज होती हैं वो डिफरेंट भी होती हैं। कुछ रिंकल्ड आईज होती हैं, कुछ लोग उनकी रिंकल्स को भी एज अ क्रीज ही, मतलब एज अ क्रीज ही वो कहते हैं कि हाँ कि ये क्रीज है आपकी, तो एज अ क्रीज ही कंसीडर कर लेते हैं। अभी मैंने मॉर्फी की पैलेट दिखाई है, उसमें मैंने टप टप करके बताया था कि मैंने कौन से कलर मिक्स किए हैं क्रीजिंग के लिए। अगेन मैं ब्लेंडिंग मोशन पे आ गया हूँ। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। जितने अच्छे से आप मेकअप को ब्लेंड करोगे, जितने अच्छे से उसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट करोगे, आपका मेकअप उतना ही अच्छा और उतना ही स्मूथ होएगा। बैक टू बैक मैं एप्लीकेशन करे जा रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया है, अपनी पैलेट के अंदर से दो डिफरेंट कलर उठाए हैं जो क्रीज की फैमिली के हैं, मीन्स क्रीज की फैमिली इन द सेंस की पिंक फैमिली से हैं, बट उससे ज़्यादा डार्क कलर्स हैं। डार्क कलर पिक करने का पर्पज़ ये है कि मैं अभी आइज़ के ऊपर कौन सी लुक क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैं आइज़ के ऊपर हालो लुक क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हालो लुक जो होती है आइज़ के ऊपर, उसमें हम बोथ साइड से डार्क कलर को लिफ्ट करते हैं और जो आई बॉल का मिडल एरिया होता है उसको हम लाइट छोड़ देते हैं। लाइट छोड़ भी देते हैं, या फिर अगर हमने डार्क एप्लीकेशन कर रही है तो बाद में कंसीलिंग करके भी उस पोर्शन को हम लाइट कर सकते हैं टू क्रिएट द हालो आइज़। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ब्राइड के ऊपर हालो आइज़ आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। बट गाइस, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखो, हालो आइज़ सबकी आइज़ के ऊपर नहीं क्रिएट होती होती। इसके लिए भी एक स्पेसिफिक आइज़ होती हैं जिसके ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी की ज़्यादा हुडी आइज़ होंगी, उसके ऊपर ये लुक क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। क्लाइंट की डिमांड पे आप क्रिएट कर सकते हो, बट हुडी आइज़ पे आप हर तरह का मेकअप नहीं कर सकते हो। तो चलो, ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। हुडी आई के लिए कोई स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हुडी आइज़ पे सबसे अच्छी लुक हम कैसे दे सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, अभी जैसे आप देख रहे हो कि मेरी ब्राइड को मैंने और डार्क कलर अप्लाई कर दिया आइज़ के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप मैं डार्क कलर लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मेरी क्रीज पिंक कलर की थी वो धीरे धीरे मूव कलर में कन्वर्ट होगी। क्योंकि सबको पहले लगा होगा कि ये तो पिंक कलर लग रहा है, बड़ा कैची लगेगा। तो गाइज ऐसी बात नहीं होती है। हम कलर्स को पहले सेटल करते हैं, देन बैक टू बैक कलर की एप्लीकेशन होती है, तभी तो हमारी जो ब्राइड्स होती हैं उनकी आइज़ इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं। आप क्लोज से देखो, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी की पूरी रेनबो उनकी आइज़ के ऊपर हमने फैला दी है। ठीक है जी। अभी इस बात को करते करते मैंने अभी एक स्टेप कर दिया जिसको हम कहते हैं ब्राउ बोन हाईलाइटिंग।
ब्राउ बोन हाईलाइटिंग करने के लिए मैंने अगेन वनीला टोन का हाईलाइटर पिक किया है। आप देख रहे होगे कि दूर से मेरी ब्राइड की आई कितनी अच्छे से इन्हेंस हो रही है, क्योंकि भाई हाईलाइटर का कमाल है। हाईलाइटर एप्लीकेशन करते ही आपकी जो ब्राउ बोन है वो अच्छे से डिफाइन हो जाती है और ये जो है आपके मेकअप में एक अच्छा सा इफेक्ट लेके आती है। अभी मैं कर रहा हूँ आईज़ के ऊपर ग्लिटर एप्लीकेशन। ग्लिटर एप्लीकेशन मैंने किस पोर्शन पे की है? ग्लिटर एप्लीकेशन मैंने उस पोर्शन पे की है जिस पोर्शन को हमने पहले कवर ही नहीं किया था किसी भी आई शेडो के साथ। हमने इस पोर्शन को बिल्कुल खाली छोड़ा था, क्योंकि हालो आइज़ में क्या होता है, हालो आइज़ में होता यह है कि दोनों तरफ से हम डार्क कलर लिफ्ट करते हैं एंड क्रीज में भी थोड़ा सा डार्क कलर फिल कर देते हैं सी शेप में। और जो आइज़ का बिल्कुल मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट इन द सेंस कि बिल्कुल जो सामने का हिस्सा होता है उस पोर्शन के ऊपर हम एक फिंगर जितनी जगह छोड़ देते होते हैं, देन वहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आइज़ के ऊपर ग्लिटर्स को प्रॉपरली फिक्स कर रहा हूँ ब्रश के साथ। पहले मैंने फिंगर के साथ एप्लीकेशन की एंड देन अब ब्रश के साथ उनकी फिनिशिंग कर रहा हूँ। फिनिशिंग में अगर आपको लगे कि आपके ग्लिटर्स थोड़े से स्कैंटी लगे हैं या कम शाइन कर रहे हैं तो आप उसमें कोई भी ब्लिंकी सा शिमर पिक कर सकते हो। ब्लिंकी शिमर इन द सेंस कि जिन शिमर्स में ज़्यादा ब्लिंक होता है, शाइन होती है, जो ज़्यादा चमकते हैं, वैसे शिमर्स आप ऐड करके आइज़ को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। अभी यहाँ पे जो मैंने शिमर यूज़ किया था इस ब्राइड की आइज़ को इन्हेंस करने के लिए, वो शिमर मेरा शोपैरल का है। शोपैरल ब्रांड आपने सुना होगा, मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में शोपैरल के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और उसमें बताया भी है कि शोपैरल की कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इनकी जो आइज़ को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किए हैं, शिमर यूज़ किए हैं, वो शोपैरल के ही शिमर हैं। शिमर्स करने के बाद अभी मैं लाइनर कर रहा हूँ। लाइनर एप्लीकेशन जैसे आपको पता ही होगा कि लाइनर एप्लीकेशन हमेशा मिड से स्टार्ट करनी चाहिए, आई के मिड से। उसका एक रीज़न होता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ऑन लोकेशन ब्राइड रेडी की है। अभी उनकी मैं लैशेज़ अप्लाई कर रहा हूँ। ऑन लोकेशन सेटिंग्स कैसे करते हैं? ऑन लोकेशन सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि उनके घर में ज़्यादा स्पेशियस जगह कौन सी है, स्पेशियस रूम कौन सा है, जहाँ पे लाइट्स अच्छी हैं, जहाँ की वॉल का कलर काफ़ी ब्राइट हो, डार्क ना हो, और वहाँ पे आपके लिए स्पेशियस जगह हो, क्योंकि आपने ब्राइड को भी बिठाना है एंड देन आपने खुद भी वहाँ पे सेटअप करना है, प्रॉपर लाइट एंड वैनिटी का सेटअप करना है। ये बातें करते करते मैंने ब्राउज भी क्रिएट कर दिए हैं। आप देखो, ब्राउज क्रिएट किए। पहले एक ब्राउ क्रिएट कर दूँ, मैं बड़े धीरे धीरे से ब्राउ क्रिएट कर रहा हूँ। इस ब्राउ को क्रिएट करने के बाद मैं बताऊँगा कि मैंने ये ब्राउ कैसे क्रिएट की है। दूसरी ब्राउ पे जब हम आएंगे, लीजिए एक ब्राउ डन हो गई है। देखो, ब्राउ क्रिएट होने के बाद प्रॉपरली उनकी आइज़ डिफाइन हो रही हैं, मीन्स उठ के आ रही हैं, इन्हेंस हो रही हैं। ठीक है जी। ब्राउ क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले आँख में कोई भी जेल ब्राउ फिलर वो फिल करना स्टार्ट करें। आँख से स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स द नोज, बहुत ही लाइट, जैसे शेडिंग कर रहे हैं वैसे मैं कर रहा हूँ। जस्ट शेडिंग का इफेक्ट देना है, उसको फिल भी करना है बट प्रॉपरली फिल नहीं करना। अगर आप ज़्यादा फिल कर दोगे तो ब्राउ जो है बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सी हो जाएंगी। अभी जैसे मैंने पहले मैंने प्राइमर एप्लीकेशन कर ली थी, अब उसके बाद मैं करेक्शंस कर रहा हूँ स्किन के अंदर। जैसे मोस्टली आजकल की जो ब्राइड्स हैं वो ऑफिस जाती हैं या लैपटॉप पे काम करती हैं, तो डार्क सर्कल सबके आ ही जाते हैं। तो डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए भी मैंने करेक्शन कर रहा हूँ। करेक्शन के लिए मैंने LA गर्ल का जो ऑरेंज करेक्टर है वो यूज़ किया है। वो यूज़ करने का पर्पस ये होता है कि वो आपकी जो स्किन है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, आपका जो बेस है वो ज़्यादा ब्राइट एंड अच्छा लगता है। इसकी ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, बड़ी स्मूथली कर रहा हूँ। पहले मैंने ब्रश के साथ एप्लीकेशन की है, देन अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर रहा हूँ। आफ्टर करेक्शन, स्किन के ऊपर करेक्शन करने के बाद अभी मैं कंसीलर की एप्लीकेशन कर रहा हूँ। अंडर आई जो एरिया होता है वो काफ़ी रिंकल्ड वाला भी होता है, मीन्स वहाँ पे हल्की हल्की रिंकल्स होती हैं। क्लाइंट मोस्टली मेकअप करवाने के बाद ये कहता है कि हमारे पहले तो थी ही नहीं, मेकअप के बाद दिखती हैं। बट ये होता ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि फिनिश्ड लुक देने के लिए हम प्रॉपर कंसीलिंग, प्रॉपर करेक्शन, फिर फाउंडेशन लगा देते हैं। वो मेकअप पहले तो अच्छा लगता है बट बाद में वहाँ पे रिंकल्स ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लेयर। सो गाइस, मेरा ये कहने का मतलब था कि जब भी आप अंडर आई काम कर रहे हैं वहाँ पे मिनिमल टू मिनिमल जो प्रोडक्ट है वो अप्लाई करें एंड उसको अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर दें, स्किन के अंदर ब्लेंड कर दें, या कह सकते हो कि स्किन के अंदर एकदम से उसको मर्ज कर दें कि वो क्लीन लगे।
जितनी कम से कम लेयर आप करोगे, जितनी कम से कम लेयरिंग आप करोगे, बेसिकली अंडर द आइज़ आपके जो क्लाइंट का मेकअप है वो स्टे भी ज़्यादा करेगा और वो केकी भी नहीं होएगा, क्योंकि दिस इज़ द एरिया जहाँ पे केकीनेस आती है। ओ वाओ, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ हुडा की फाउंडेशन। इस क्लाइंट के लिए मैंने हुडा की फाउंडेशन यूज़ की है। हुडा की फाउंडेशन हैवी फाउंडेशन है जैसे कि सब कहते हैं एंड मैं भी कहता हूँ, बट हुडा की फाउंडेशन फुल कवरेज फाउंडेशन है। ब्राइड्स को अच्छी लुक देती है, ब्राइड्स का मेकअप ज़्यादा स्टे करता है। एंड गाइस, ऑयली स्किन के लिए तो ये फाउंडेशन अमेजिंग है, अमेजिंग। देखो कितने प्यार से पहले मैंने एप्लीकेशन की एंड देन अब उसकी बफिंग कर रहा हूँ। पहले मैंने नेक पे एप्लीकेशन कर दी है गाइस, इसके लिए मेरा एक रीज़न है, क्योंकि मुझे ये होता है कि देखो जैसे ये थिक फाउंडेशन है, ये जल्दी ड्राई भी होता है, स्किन के अंदर एकदम से फिक्स हो जाता है, जम जाता है। तो पहले मैंने नेक एरिया एंड जो उनकी विजिबल बॉडी थी अराउंड द नेक, उसको मैंने प्रॉपरली फाउंडेशन के साथ कवर कर दिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप उनके फेस के ऊपर कवरेज कर रहा हूँ। आप फाउंडेशन किसी भी फॉर्म में लगा सकते हो, आप ब्रश के साथ लगा सकते हो, आप टैपिंग मोशन में लगा सकते हो, आप स्कैटर्ड फाउंडेशन लगा सकते हो, बट गाइस प्रेफरेबली ब्राइड्स के लिए फुल फेस कवर करो, पूरे फेस के ऊपर अच्छे से फाउंडेशन लगाओ जैसे कि मैंने लगाई है। एंड देन स्लोली उसको ब्लेंड करो, स्किन के अंदर फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। हेयर लाइन के अंदर आपको फाउंडेशन फिक्स करनी होती है। अगर आप हेयर लाइन के अंदर फाउंडेशन फिक्स नहीं करोगे तो आपके जो क्लाइंट का फेस है, वो जो पिक्चर्स आएंगी, उनकी प्रोफेशनल पिक्चर्स होंगी, उसमें मास्क के जैसे आएगा। वहाँ पे क्लियरली आप देख सकोगे कि हेयर लाइन अलग दिख रही है, फेस के ऊपर एक मास्क लगा हुआ है। तो पूरे फेस को इवन दिखाने के लिए अच्छे से ब्लेंडिंग करो। एंड अभी मैंने लूज़ पाउडर की एप्लीकेशन की है। लूज़ पाउडर आपके मेकअप को प्रॉपरली होल्ड कर देता है, मीन जो भी आपने फाउंडेशन लगाया है उसको एकदम से लॉक कर देगा फेस के अंदर। आपका मेकअप कहीं नहीं हिलेगा, ब्राइड जितना मर्जी इमोशनल हो भी जाए तो भी आपका बेस नहीं हिलने वाला। सो गाइस, अभी मैंने इनके फेस पे प्रॉपर कंसीलिंग की है, फाउंडेशन एप्लीकेशन की है एंड अच्छे से पाउडर कर दिया है फेस के ऊपर। अभी मैंने इनको काजल एप्लीकेशन की है। काजल एप्लीकेशन करने के बाद, ज़्यादा थिक काजल एप्लीकेशन की है, एप्लीकेशन करने के बाद मैंने अंडर आई थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दिया है एंड देन मैं अभी मस्कारा कर रहा हूँ। मस्कारा करने का रीज़न ये होता है कि एक तो हमने लैशेज़ लगाई हैं, रियल लैशेज़ और आर्टिफिशियल लैशेज़ को ज्वाइन कर देंगे। एंड जो भी आपके पार्टिकल्स फॉल किए होते हैं या कभी कभी आपका फाउंडेशन लग जाता है लैशेस के ऊपर, तो उसको भी हम मस्कारा के साथ कवर कर देंगे। इसलिए मैंने मस्कारा आफ्टर फाउंडेशन किया है, मींस आइज़ की फिनिशिंग में मस्कारा की है। ये पार्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंटूरिंग पार्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल जब भी ब्राइड्स आती हैं वो ये पूछती हैं कि भैया कंटूर तो अच्छे से करोगे ना, हमें तो फेस को थोड़ा सा स्लिम दिखाना है। हाँ जी, हम करेंगे, क्योंकि कंटूर ऐसी एक टेक्निक है जो आपकी रियल शेप्स को रिक्रिएट करती है, इन द सेंस जो कि हमारे फेस के ऊपर विदाउट मेकअप शेडोज़ होते हैं, कंटूरिंग से हम उनको रिक्रिएट करते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं किसी को फेक लुक्स नहीं देता हूँ, क्योंकि जैसा आपका फेस है मैं उसी को इन्हेंस करता हूँ, जो आपकी ब्यूटी है अब मैं उसी को इन्हेंस करता हूँ। और हमें करना भी यही चाहिए, क्योंकि मेकअप तो सिर्फ एक दिन के लिए होता है भाई, अगले दिन से तो सबने देख ही लेना होता है। तो प्लीज़ ब्राइड्स की ब्यूटी को ही इन्हेंस करो। सारी ब्राइड सुंदर होती हैं, सबकी ब्यूटी है, तो उसी को हम इन्हेंस करते हैं। अभी मैंने ब्लशर एप्लीकेशन की थी जल्दी से, हाईलाइटिंग की थी। गाइस डोंट वरी, अभी ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें आपको लग रहा है कि भाई ये तो फटाफट से करे जा रहा है, कहीं पे रुक ही नहीं रहा है। रीज़न बीइंग कि ये हमारी ऑन लोकेशन ब्राइड है, और जो भी इसके अलावा टॉपिक्स होंगे वो मैं अपनी अलग अलग वीडियो में बड़ी डिटेलिंग के साथ लेके आता रहूँगा, जैसे कि कोई ब्लशर की एप्लीकेशन या फिर कोई कंटूरिंग की एप्लीकेशन। अगर आपको किसी चीज़ के लिए स्पेशल कोई वीडियो चाहिए तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अभी हमने हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट कर ली है, बड़ी फास्ट हेयर स्टाइलिंग मैं कर रहा हूँ। हेड को 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया, बैक में मैंने पोनी कर ली, फटाफट से मैं स्टफिंग लगा रहा हूँ। स्टफिंग का मतलब ये होता है कि आपकी ब्राइड का जो दुपट्टा है, हैवी दुपट्टा है, वो ब्राइड के हेड पे आता है। तो यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टफिंग ऐड करते हैं। जब भी दुपट्टा आपके सर पे आता है, जब भी दुपट्टा ब्राइड्स के सर पे आता है तो उनका जो हेड शेप है वो मेंटेन रहता है, जो हमने स्टाइलिंग की है वो दबती नहीं है।
जैसे आप देखो मैंने स्टफिंग दी है, तो स्टफिंग आप अकॉर्डिंग टू द हेड ही दो। ये नहीं है कि ज़्यादा स्टफिंग दे दो और एकदम से हाइट क्रिएट कर दो। ब्राइड मतलब अपनी हाइट से ज़्यादा हाइट दिखाने के चक्कर में उनका दुपट्टा है उनके हेड से काफ़ी ऊपर कर दो। बाकी ठीक है, देखो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो वो तो अपने अपने टेस्ट होगा, बट यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्निक्स के लिए बात कर रहा हूँ आज। तो हमने उनके हेड पे पहले स्टफिंग की है, देन बैक कॉम्बिंग की है, अभी मैंने एक बुफ क्रिएट कर लिया है। मुझे लगता है यहाँ पे हमने कुछ फ़नी बात की थी, ब्राइड भी हंस रही है, मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ इसमें, नो वरीज, ठीक है। अभी जो ये डिस्कशन मेरी ब्राइड के साथ होगी थी कि हमने उनके फेस पे कैसी सी लुक क्रिएट करनी है, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्राइड से उनको पूछो कि आप कैसे खुद को देखना चाहते हो। अगर शी इज़ नॉट वेरी श्योर कि हाँ कि मुझे ऐसा दिखना वैसा दिखना, तो आप उनको एक दो लुक्स डेमो दे सकते हो बेसिकली हेयर के लिए, कि साइड हो सकता है, सेंटर हो सकता है, या हम इसमें टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं भी करता हूँ। तो हमारा ये स्टाइल फाइनल हुआ था एज़ पर हर चॉइस कि हम उनको हल्की सी सेंटर पार्टिंग में करेंगे। जो सेंटर पार्टिंग लिफ्ट करेंगे एज़ पर हर फेस, वो मुझे पता है कि कैसे लिफ्ट करनी थी। वो करने के बाद मैंने पूरे हेयर को फिक्स कर लिया एंड देन एक पोनी में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद अभी मैंने एक डोनट लगाया है। डोनट लगाने के बाद जो भी उनके पोनी के हेयर है उनको बैक कॉम्बिंग कर लूँगा। बैक कॉम्बिंग करने के बाद अच्छे से इनमें थोड़ा सा स्प्रे कर दो गाइस, ठीक है। स्प्रे करने का पर्पस ये होता है, एक तो देखो पूरा अराउंड द नेक मैंने क्लीन कर दिया और हेयर को अच्छे से फिक्स कर दिया। अभी मुझे किसी ने नेट पकड़ाया तो मैंने नेट डाल दी उनके हेड के ऊपर। नेट डालने के बाद अभी हमने इस बन को एकदम रोल कर लिया, राउंड शेप में ले आए एकदम डिसेंट। तो गाइस बन को अच्छी तरह शेप करने के बाद मैंने उसके ऊपर हेयर एक्सेसरी फिक्स करना शुरू कर दिया। ये जो हम फिक्स कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल हेयर एक्सेसरीज है, ऐसी स्ट्रिंग्स बनी बनाई मिल जाती है मार्केट में। उसको अराउंड द बन फिक्स कर दो। हेयर एक्सेसरी का जो कलर है वो हम ड्रेस में कोई भी कलर हो, लाइट कलर हो, उसके साथ मैच कर सकते हैं। मोस्टली लोग रेड फ्लावर्स या पिंक फ्लावर्स लगा लेते हैं, तो वो देखो प्योरली आपकी चॉइस है, आप कैसे भी हेयर एक्सेसरी यूज़ कर सकते हो। मोर ओवर देखो, अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है या ब्राइड से मीटिंग नहीं हुई है, तो आप डायरेक्टली कोई भी वाइट कलर के फ्लावर या ऑफ वाइट कलर के फ्लावर या गोल्डन फ्लावर या कुछ भी एक्सेसरी उनको लगा सकते हो जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं। अभी जो मैंने इनके हेड पे लगाया, दिस इज़ कॉल्ड शीश फुल। शीश फुल कहते हैं कुछ लोग हेड पीस भी कह देते हैं। इजीली मार्केट में आपको मिल जाते हैं, बट आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ब्राइड्स ये लगवा रही हैं। हेड के ऊपर शीश फुल है, कुछ मैसी हेयर स्टाइल के साथ लगवाते हैं, कुछ नीट के साथ लगवाते हैं। देखो वो डिपेंड करता है ब्राइड के फेस शेप के ऊपर कि उनको कैसी चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है। अकॉर्डिंगली ही हम ये चीज़ें सारे पिक करते हैं। हम तो ब्राइड्स के साथ मीटिंग करते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं कि आपको हम कैसी लुक देंगे। तो अकॉर्डिंगली ही हम उनकी सारी शॉपिंग करवाते हैं, चाहे वो ड्रेस के लिए हो, चाहे वो उनकी ज्वेलरी के लिए हो। तो गाइस प्रॉपर डिस्कशन करो। वाओ, शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।